तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात करेंगे खुशखबरी को लेकर, साथ में बड़ी अपडेट के बारे में जो कि देखने के लिए मिल रही है, चाहे वो यूपीटीईटी को लेकर हो या फिर नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के बारे में। तमाम भर्तियों की लेटेस्ट अपडेट हम कवर करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि आप सभी को इसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारियाँ मिलती रहें। साथ में लाइक और शेयर अवश्य कर देना। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आप यूपीएससी राज्योत्सव लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं तो ये बिल्कुल सही समय अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट करने का। उसके लिए मार्केट में आप सभी के लिए आ चुकी है चक्षु प्रकाशन की बेस्ट बुक। जैसा कि आप सभी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, इस बुक के अंदर बहुत सारी आपको जो डिटेल है वो दी गई है। पीईटी परीक्षा में आपने देखा ऑनलाइन का कुछ भी पेपर के अंदर नहीं पूछा गया, जो भी पूछा गया सब कुछ बुक से आपको देखने के लिए मिला। इसी वजह से मैं आपको कहूंगा कि अगर आप लेखपाल के अंदर एक सीट लेना चाहते हैं तो बुक के माध्यम से पढ़ें। 100% आपका जो सिलेक्शन है वो होगा। इस बुक के अंदर आपको बहुत सारी जानकारी साथ में डिटेल देखने के लिए मिलेगी। इस बुक की सबसे खास बात यह है कि इसमें डिटेल के साथ साथ आपको मिलते हैं वन लाइनर क्वेश्चन, जो कि आपकी परीक्षा के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, इसके साथ साथ आप सभी परचेस कर सकते हैं इनकी संपूर्ण गाइड। साथ में इसकी अगर बात करें प्रैक्टिस सेट को भी, जो कि आप सभी को ऑफलाइन किसी भी मार्केट में मिल जाएगा। साथ ही आप सभी ऑनलाइन भी ले सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो सबसे पहले तो खुशखबरी देखने के लिए मिल रही है उन सभी छात्रों के लिए जो कि यूपीटीईटी 2021 के नोटिफिकेशन का इंतजार कर रहे हैं और ऐसे में उनके मन में सवाल है कि कब तक इसका जो नोटिफिकेशन है वो जारी किया जाएगा। साथ ही अगर बात की जाए यूपीटीईटी की परीक्षा की तारीख जो है घोषित कर दी गई है। मैं आप सभी को यहाँ से वन बाय वन सारी जानकारियाँ देना चाहूँगा, लेकिन उससे पहले आप सभी से एक शिकायत रहती है। शिकायत यह है कि आप सभी वीडियो को लाइक नहीं करते हैं। अगर दोस्तों आप सभी को याद होगा तो इस चैनल के माध्यम से अगर कोई ऑथेंटिक जानकारी होगी तो वो आप सभी को रात को 12 बजे या फिर 2 बजे भी दे दी जाएगी, और अगर फेक होगी तो पूरे दिन आप सभी को जानकारी नहीं दी जाएगी। उसका यही कारण है ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी चैनल के माध्यम से पिछले 7 घंटे पहले आप सभी यहाँ पे देख सकते हैं, लगभग 11 बजे मैंने एक वीडियो डालकर आप सभी को जानकारी दी कि यूपीटीईटी 2021 की जो परीक्षा होगी वो 28 नवंबर को करवाई जाएगी। और इसको लेकर मैंने नोटिफिकेशन के बारे में एक ऑडियो भी सुनाया, जिसमें आप सभी को यह बताया गया कि आगामी 10 दिनों के अंदर जो नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिया जाएगा। अब आप सभी को समाचार पत्रों के अंदर भी सेम जानकारी देखने के लिए मिलेगी, जैसा कि दोस्तों आप सभी यहाँ पे भी देख सकते हैं। लेकिन इस वीडियो को लाइक अवश्य कर दिया करें। लाइक और शेयर करने से जानकारी ये होती है कि हमें मोटिवेशन मिलता है कि आप सभी के लिए तमाम जो ऑथेंटिक जानकारियां वो दी जाती हैं सबसे पहले। क्योंकि 11 बजे मैंने आप सभी को सबसे पहले बता दिया था कि यूपीटीईटी 2021 का जो नोटिफिकेशन आएगा और साथ में उसकी जो परीक्षा करवाई जाएगी वो 28 नवंबर 2021 को होगी। लेकिन ये अभी प्रस्ताव भेजा गया है, क्योंकि जो 19 दिसंबर 2021 का प्रस्ताव सरकार ने भेजा था वहां से नई शिक्षक भर्ती आना असंभव हो गया था। लेकिन जब 28 नवंबर को आपकी परीक्षा करवाई जा रही है तो अब नई शिक्षक भर्ती को लेकर भी हम बात कर ही लेंगे। उसी क्रम में जानकारी आप सभी के सामने यहाँ पर भी दी गई है, जैसा कि आप देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2021 की अगर बात की जाए यूपीटीईटी 2021 कराए जाने को लेकर 28 नवंबर को जो प्रस्ताव है परीक्षा नियामक प्राधिकारी की ओर से भेजा गया है। पहले ये प्रस्ताव 19 दिसंबर 2021 को भेजा गया था, जिसे बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी ने यह कहकर लौटा दिया कि इसे और पहले कराया जाए और इस तिथि को लेकर मोहर लग जाने को लेकर परीक्षा तारीख का जो फैसला है वो भी यहाँ से किया जाए। तो ऐसे में उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक साथ में उच्च प्राथमिक विद्यालयों के अंदर शिक्षक भर्ती के लिए होने वाली टीईटी परीक्षा को लेकर यहाँ से एक बार फिर से नया प्रस्ताव बनाकर भेज दिया गया है। ऐसे में इस परीक्षा का जो आयोजन करवाया जाएगा 28 नवंबर 2021 को देखने के लिए मिलेगा। पहले 19 दिसंबर 2021 का जो प्रस्ताव बनाकर भेजा गया था, इससे पहले मार्च और जुलाई के अंदर भी आप सभी को जानकारियां देखने के लिए मिली थी, लेकिन विधानसभा चुनाव साथ में कोरोना के चलते ऐसा नहीं हो पाया। उसी क्रम में पीएनबी सचिव संजय की तरफ से जानकारी दी जाती है कि नई तिथि प्रस्तावित की गई है। विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखकर यह तिथियां प्रस्तावित की गई हैं, जिससे कि आचार संहिता का जो फिर है वो इसके अंदर ना फंसे। ऐसे में आप सभी के सामने जानकारी देखने के लिए मिल जाती है कि 28 नवंबर 2021 को यूपीटीईटी 2021 जो परीक्षा वो करवाई जाएगी, जिसको लेकर प्रस्ताव पीएनबी सचिव की तरफ से भेजा गया है। अब मंजूरी सरकार की तरफ से मिलेगी और लगभग मान के चलें कि मंजूरी मिल ही जाएगी, क्योंकि सरकार की तरफ से यहाँ पे कहीं ना कहीं जो आपकी परीक्षा को लेकर जानकारी दी गई थी, अगर वो चाहते तो 19 तारीख की परीक्षा करवा लेते, लेकिन अब आपकी जो परीक्षा है वो 28 को ही होगी। तो ऐसे में यहाँ से खुशखबरी हो जाती है उन सभी छात्रों के लिए, और इसकी जानकारी मैंने कल ही आकर 11 बजे आप सभी को दे दी थी। तो इसके लिए एक वीडियो को लाइक अवश्य कर दें, साथ में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। लेकिन खुशखबरी तो उन सभी छात्रों के लिए भी जो कि नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती की आस लगाकर बैठे हैं,
क्योंकि ऐसे में 75,000 नई शिक्षक भर्ती की अगर बात की जाती है तो इसका जो विज्ञापन है वो विधानसभा चुनाव से पहले आना चाहिए था। अगर आपकी परीक्षा 19 दिसंबर को करवाई जाती तो जनवरी के अंदर आपका विज्ञापन जारी होता और उसके बाद में फरवरी और मार्च के अंदर आपको जो परीक्षा है वो देखने के लिए मिलती। उस समय चुनाव भी हो सकते थे। लेकिन ऐसे में अगर 75,000 शिक्षक भर्ती का विज्ञापन विधानसभा चुनाव से पहले जारी कर दिया जाता है, आसान भाषा में समझा दूं तो दिसंबर के अंदर अगर आपका नया विज्ञापन जारी हो जाता है तो उसके बाद में जनवरी या फिर फरवरी के अंत में आपकी जो परीक्षाएं वो करवा ली जाएंगी। अगर आप पीएनबी से परिचित होंगे तो आपको पता होना चाहिए कि पीएनबी ज़्यादा से ज़्यादा 2 महीने का समय देती है परीक्षा के अंदर। किसी किसी परीक्षा में तो इतना भी नहीं मिलता है। 69,000 शिक्षक भर्ती दिसंबर में नोटिफिकेशन जारी हुआ था और जनवरी के अंदर परीक्षा करा ली गई थी। तो ऐसे में अगर दिसंबर के अंदर नोटिफिकेशन जारी होता है एंड ऑफ द दिसंबर, तो उसके बाद में भी आपकी जो परीक्षा होगी 75,000 शिक्षक भर्ती की वो यहाँ से जल्द करवाई जा सकती है, जनवरी या फिर फरवरी की स्टार्टिंग में। इसी वजह से मैंने कहा कि भले ही सरकार की तरफ से आपको लगता है कि जुमला है, लॉलीपॉप है या जो भी है, लेकिन आप लोग अपने अंतर मन से पूछ करके देखें क्या हमारी नई शिक्षक भर्ती के लिए तैयारी है। अगर नहीं है तो तैयारी शुरू कर दें, क्योंकि कल को अगर भर्ती आ गई तो नुकसान किसका होगा? आपका होगा। भले ही सरकार भर्ती नहीं निकालेगी तो नुकसान सरकार को होना है, अगर सरकार चली गई तो नुकसान सरकार को होना है। लेकिन विचार आपको भी करने की आवश्यकता है कि अगर गलती से भी सरकार ने भर्ती निकाल दी है ना, जो कि उम्मीदें बन भी रही हैं क्योंकि सरकार ने कमेटी का गठन किया है, तो उम्मीदें ऐसी हैं कि जो 51,000 पद पहले से खाली हैं, 22,000 और भी खाली हैं, सेवानिवृत्त वालों की संख्या भी है। तो ऐसे में जल्द कमेटी की तरफ से जो रिपोर्ट है वो सौंपी जाएगी और रिपोर्ट आते ही पदों की संख्या आप सभी के सामने आई जाएगी। कल के कई समाचार पत्रों में जानकारी भी दी गई है कि उत्तर प्रदेश में 70,000 पद खाली हैं, तो ऐसे में 75,000 के समथिंग भर्ती आने की संभावना ज़्यादा है। इसी वजह से आप सभी अपनी प्रिपरेशन को कर लें। यूपी टीईटी भी जल्द होने वाला है, जो कि नवंबर 28, 2021 को करवाया जाएगा। मुझे उम्मीद है कि सारी चीज़ें आप सभी को समझ में आ चुकी होंगी। लेकिन वही दूसरी तरफ बात करें अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है टीजीटी और पीजीटी 2021 को लेकर। तो पहले आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा कि टीजीटी और पीजीटी, साथ ही अगर बात करें टीईटी के अंदर धांधली और भ्रष्टाचार के जो मामले हैं वो सामने आते हुए दिखाई दे रहे हैं। फर्जीवाड़ा गिरोह का मददगार पीएनपी का लिपिक गिरफ्तार कर लिया गया है, मतलब कि पीएनपी का ही कर्मचारी निकला है, अब उसको फिलहाल गिरफ्तार कर लिया गया है। फर्जीवाड़ा करके नौकरी दिलाने वाले गिरोह का भांडाफोड़ के बाद में शनिवार को इसको मदद करने वाले पीएनपी के कर्मचारी को यहाँ से गिरफ्तार कर लिया गया है। मैंने कल भी कहा था कि इस प्रकार के लोगों को पकड़कर जानकारी लेनी चाहिए कि भाई अब तक किस किस को नौकरी दिलवाई गई है, एक लिस्ट बनाई जाए, उन सबको सार्वजनिक करके उनको पकड़ा जाए, तो कहीं ना कहीं शिक्षा विभाग के अंदर एक बड़ी यहाँ पे जो क्रांति है वो आ सकती है। और जो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचारी नौकरी कर रहे हैं ना, उनकी नौकरी तो जानी चाहिए, क्योंकि काफ़ी लंबे समय से मेहनत करने वाले अभ्यर्थी 10-10 साल ओवर एज हो जाते हैं अभ्यर्थी, आप उनका दुख समझ नहीं सकते हैं, लेकिन उनको नौकरी नहीं मिल रही है। उसी को लेकर नीचे जानकारी देखने के लिए मिल रही है कि भाई फर्जी डिग्री से भर्तियों को शिक्षक और साथ में शैक्षिक प्रमाण पत्रों के सत्यापन साथ ही गिरोह की मददगार करता था, मतलब कि 50,000 रुपये के अंदर उनकी जो फर्जी डिग्री बनाकर यहाँ पर उनको दे देता था। ऐसे में अभ्यर्थी बैठे हुए हैं जिनको यहाँ नौकरियाँ नहीं मिल रही हैं, लाख लाख रुपए खर्च करके डिग्री लेकर आए, लेकिन उसके बावजूद भी नई भर्तियों का इंतजार कर रहे हैं। और ये जनाब ऐसे हैं जो 50,000 रुपये के अंदर फर्जी डिग्री बनाकर आप सभी के सामने कार्य करते हुए दिखाई दे रहे हैं। उसी को लेकर जानकारी यहाँ पर लिखी हुई है कि सोलवर गैर से लेकर अगर बात की जाए परीक्षा कराने वाली कंपनी तक सांठगांठ देखने के लिए मिली है। एसटीएफ ने एक दिन पहले प्रदेश के फर्जी डिग्री शिक्षक नौकरी दिलाने वाले गिरोह का खुलासा किया है। मास्टरमाइंड रामनिवास समेत 3 जालसाजों को लखनऊ से गिरफ्तार किया था। तीनों जालसाज सोलवर गिरोह की अगर बात की जाए परीक्षा कराने वाली कंपनी से लेकर परिणाम तैयार करने वाली कंपनी तक सांठगांठ देखने के लिए मिली है। स्पेशल यहाँ पर लिखा है कि टीजीटी पीजीटी साथ में टीईटी के माध्यम से भर्ती कराने वाले गिरोह का जो पता है वो चल चुका है। मास्टरमाइंड फिरोजाबाद, शेखोराबाद, साथ ही अगर बात करें रामनिवास उर्फ राम भैया, जैसे कि आप सभी यहाँ पे देख पा रहे हैं, उनकी जानकारी दी जाती है कि खुद फर्जी डिग्री बनकर यहाँ पे शिक्षक बना हुआ था। 2 जालसाजों की तरफ से एक बिहार का था, साथ में एक जो था वो आप सभी के सामने यहीं का देखने के लिए मिलता है, जो कि आगरा की बात की जाती है। आसान भाषा में समझे तो 50,000 रुपये में फर्जी डिग्री बनाकर यहाँ पे छात्रों को नौकरी दिलवा देता था। और जो छात्र लाखों रुपए खर्च करके बीएड और बीटीसी करके बैठे हैं, वो नई शिक्षक भर्ती के लिए किसी न किसी कोचिंग में बैठकर अपनी तैयारी करते रह जाते हैं। तो इस प्रकार की वीडियोस को आपको शेयर करने की आवश्यकता होती है, जिससे कि सरकार की कहीं ना कहीं कानून तक आवाज़ पहुँचे कि भाई इनको पकड़कर और जानकारियाँ ली जाएँ कि इन्होंने अब तक कितना फर्जीवाड़ा किया है, कितने लोगों को नौकरी दिलवा दी है,
क्योंकि इससे कहीं ना कहीं जो नुकसान है वो आप सभी का ही होता है और किसी का नहीं होता। इसी वजह से आप सभी को यहाँ पर जानकारी देखने के लिए मिलेगी टीजीटी पीजीटी 2021 को लेकर। टीजीटी पीजीटी 2021 का जो परिणाम आएगा उसके बारे में जानकारी आप सभी के सामने दी जाती है कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की ओर से माह के अंत तक टीजीटी पीजीटी का जो रिजल्ट है वो घोषित किया जा रहा है। ऐसी जानकारी आप सभी के सामने लिखी है। चयन बोर्ड के उप सचिव परीक्षा नियंत्रक साथी नवल किशोर ने बताया है कि दोनों परीक्षाओं के उत्तर पत्रों का मूल्यांकन का जो कार्य वो अंतिम दौर में चल रहा है। इसके माह के अंत में घोषित होने की संभावना है। उन्होंने बताया कि टीजीटी रिजल्ट घोषित करने के तुरंत बाद में आप सभी के सामने जो आपका जो शिक्षकों को नियुक्ति पत्र वो दे दिया जाएगा। जबकि अगर बात की जाए प्रवक्ता के सफल अभ्यर्थी के तुरंत इंटरव्यू लेटर जारी करके 10 दिन के बाद में इंटरव्यू शुरू किया जाएगा, जिससे कि एडेड विद्यालयों के अंदर 15,000 से अधिक शिक्षकों को नियुक्ति मिल जाएगी। तो यहाँ पे चयन बोर्ड के सचिव की तरफ से जानकारी दी गई है। एक जानकारी आप सभी को और बता दें कि यहाँ पे जो चयन बोर्ड का कहना था, उनका कहना था कि 20 तारीख के बाद में परिणाम आने शुरू हो जाएंगे। पहले पीजीटी का परिणाम जारी किया जाएगा और उसके बाद में आप सभी के सामने टीजीटी का परिणाम जारी होगा। उसकी खास वजह ये है कि पीजीटी के अंदर आप सभी के इंटरव्यू करवाने हैं, तो ऐसे में 1 से 2 दिन का आप सभी का इंतजार और है। टीजीटी पीजीटी 2021 को लेकर लगभग आपका जो इंतजार है वो समाप्त हो गया है। तो यहाँ से इसी महीने के अंत में परिणाम जारी होने की संभावना है। पीजीटी साथ में टीजीटी दोनों को लेकर है। तो ऐसे में जो भी अभ्यर्थी हैं उन सभी को हमारी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। आगामी टीजीटी और पीजीटी के परिणाम के अंदर आपका नाम अवश्य देखने के लिए मिले। और अगर कुछ छात्रों का नाम नहीं भी आता है तो आपको निराश होने की आवश्यकता नहीं है। जीवन का सही समय यही है कि आपको थोड़ा सा और आगे बढ़कर एक और नई भर्ती का इंतजार करना चाहिए। कई भर्तियां आने वाली भी हैं। तो ऐसे में ये बात हो जाती है टीजीटी और पीजीटी 2021 के बारे में। लेकिन वही दूसरी तरफ बात करें जीवन के अंदर थोड़ा सा पीछे जाके, जो कि संबंधित है 69,000 के आरक्षण के मुद्दे को लेकर। 69,000 आरक्षण मुद्दे को लेकर लखनऊ में काफी बड़ा महासंग्राम काफी लंबे समय से चल रहा है। अब ऐसे में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य की तरफ से कहा जा रहा है कि परीक्षा के अंदर थोड़ा सा भ्रष्टाचार देखने के लिए मिला है। हालांकि उनका ये कहना नहीं है कि भर्ती के अंदर भ्रष्टाचार हुआ है, लेकिन उनका ये कहना है कि आरक्षण को लेकर किसी अधिकारी ने गड़बड़ी कर दी है। अब उस गड़बड़ी के हम यहाँ से क्या संकेत निकालें, किस प्रकार की गड़बड़ी हुई है, इसके बारे में तो जानकारी सरकार ने नहीं दी है। लेकिन उप मुख्यमंत्री ने एक न्यूज चैनल से बात करते हुए उनकी तरफ से जानकारी दी गई। पत्रकार का कहना था कि 69,000 शिक्षक भर्ती के अंदर उनके समाज के लोग ही उनके खिलाफ धरना प्रदर्शन दे रहे हैं। इसके पीछे खास वजह क्या है, तो उन्होंने एक डायलॉग सुनाया कि 4 साल के अंदर 4 लाख वाले नौकरी का, जो कि मुझे याद है, आपको तो याद ही होगा। ऐसे में उनकी तरफ से यहाँ पे ये भी कहा गया कि हमारी तरफ से इस प्रकार नौकरियां दी जा रही हैं। तो पत्रकार का कहना है कि 69,000 शिक्षक भर्ती के अंदर भी भ्रष्टाचार देखने के लिए मिला है, छात्र आरोप लगा रहे हैं। तो इसी मुद्दे को यहाँ पे कोट करते हुए उनकी तरफ से जानकारी दी गई कि 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण को लेकर किसी अधिकारी ने थोड़ी सी गड़बड़ी कर दी है, या फिर टेक्निकल समस्या है, हम कह सकते हैं कि थोड़ा ऊपर नीचे हो गया है, जिसको लेकर उनका कहना है कि कमेटी का गठन किया गया है और कमेटी के माध्यम से जो भी होगा यहाँ से जो फैसला है वो लिया जाएगा। अगर आपने कल वीडियो सुना होगा तो ठीक, नहीं सुना है तो आप सभी यहाँ से सुन भी सकते हैं। से यूपी तक के मंच से दावे से कह के जा रहा हूं, बिना 1 रुपया दिए लगभग 5 लाख नौकरियां अब तक उत्तर प्रदेश में दी जा चुकी। आप नौकरियों की बात कर रहे हैं, लेकिन जो शिक्षक भर्ती का मामला है उसमें ओबीसी ही नाराज है और जगह जगह आप ही के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं। और आपको कुछ तकनीकी कहीं खामियां हैं, किसी अधिकारी ने कोई गड़बड़ किया है, उसकी सबकी समीक्षा की जा रही है, उसके लिए टीम गठित कर दी गई है। न्याय देना सरकार की जिम्मेदारी है। किसी के साथ अन्याय हुआ, न्याय करेंगे, और कहीं कोई भ्रमित है तो उसका भ्रम दूर करने का काम। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अब इस प्रकार के फैसले को लेकर सरकार क्या कर सकती है, सरकार क्या करेगी, ये भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्योंकि कल की तारीख में बयान तो दिया गया है एक न्यूज चैनल के माध्यम से कि गड़बड़ी हो गई है। अब वो गड़बड़ी क्या हुई है, क्या सरकार अपनी कमेटी की रिपोर्ट के माध्यम से कहा जाएगा, मतलब बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो कि आप मुझसे पूछ भी रहे हैं, लेकिन इसका जवाब सही मायनों में कहें तो मेरे पास नहीं है। क्योंकि अब सरकार किस प्रकार आगे क्या करने वाली है, अब क्या सही मायनों में इस गड़बड़ी को आप सभी के सामने शो किया जाएगा। क्योंकि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का तो कहना था कि यहाँ पे कहीं ना कहीं घोटाला हुआ है। अब क्या होगा क्या नहीं, 1-2 दिन इंतजार करें और जो भी ऑथेंटिक अपडेट होगी आपको इस चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फिलहाल इस वीडियो के माध्यम से थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।